हेलो क्लास 5th स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी का क्लास है और आज आपको मैं हिंदी की किताब से पार्ट 2 फसलों के त्यौहार पढ़ाऊंगी। और अच्छा बच्चों, ये बताइए कि फसलों के त्यौहार से आप क्या समझ रहे हैं? कौन सा फसलों का त्यौहार? सोच के बताइए कि क्या आप भी कोई ऐसा त्यौहार बनाते हैं जो फसलों से संबंधित है। बताइए, सोचिए। आप ऐसा त्योहार बनाते हैं? मैम को पता है, मुझे मालूम है। तो वो है खिचड़ी। खिचड़ी जो त्यौहार आप लोग सेलिब्रेट करते हैं वो फसलों का त्यौहार माना जाता है ना? ठीक है, तो चलिए इसी से संबंधित पाठ है जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल के नाम। आज ई लोग के उठे के नईखे का बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तैयारी हो रही है किसकी? खिचड़ी की, है ना? तैयारी हो रही है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा के ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा दे कनकना देता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग जब खिचड़ी हम लोग सेलिब्रेट करते तो आपको पता है उस समय हल्का हल्का ठंडा रहता है और गर्मी आ रही होती है। ये आपका फरवरी मंथ में है ना, फरवरी माह में ये सेलिब्रेट होता है ना, मकर संक्रांति। तो ठीक है, तो ये उसी समय की बात है, लेकिन यहाँ पर उस समय बहुत जाड़ा यानी बहुत ठंड पड़ रही है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर आपने भी देखा ना खिचड़ी, तो खिचड़ी के दिन सब लोग अनाजों का, है ना, अनाज खाते हैं ना, अनाज। ठीक है ना, तो खिचड़ी बनाई जाती है और इस दिन गुड़ और यहाँ पर तिल, आपने खाया होगा तिल के लड्डू, गुड़ के बने हुए रहते हैं ना, वो खाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए गया से आए तिल, तो गया से आया हुआ जो तिल है वो बहुत ही फेमस है। वहाँ क्या तिल की एक मिठाई है जो बहुत फेमस है गया की। ठीक है,
गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वहीं खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। ठीक है बच्चों, आगे है आपका जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सहूल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि इस त्यौहार को कई नामों से बुलाया जाता है ना। हर जगह अलग अलग नाम से हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, तिल संक्रांति भी बोलते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल है ना, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सहगुल। और ये त्यौहार जो है बच्चों फसलों के त्यौहार है ना, तो इन्हें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। फूल आने लगते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला ना कि संथाल लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते हैं सहगुल के दिन। हाँ, साल के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, यही समय है जब साल के पेड़ों में क्या आते हैं, फूल लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। देखिए इधर पिक्चर में भी दिखाया है, फोटो में देखिए कि किस तरह से नाच रहे हैं ढोल मजीरे लेकर। ठीक है, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए हुए। और अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। मुर्गा, चावल और मिश्री। मिश्री पता है शुगर की तरह जो चीनी खाते हैं ना हम, चीनी की तरह होती है लेकिन वो बड़ी बड़ी सी होती है, है ना, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती है बच्चों, उसे मिश्री कहते हैं और वो बहुत मीठी होती है, वो भी जैसे आपकी चीनी होती है। ठीक है, फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में
बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं और यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। आप लोग भी खूब पतंग उड़ाते हैं ना मकर संक्रांति के दिन, है ना? तो इसी दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दांडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गठेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बड़ी रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले आते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ के पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के देजा सोने का घड़ो, खाले पूरी, माँ के देजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिन चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। ना कितने अलग हैं, है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाजों से खिचड़ी बनाता है। तो कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, एक तिल और आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, ये फसलों का त्यौहार पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बच्चों आप इसको समझेंगे तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है, क्योंकि ये फसलों से जुड़े हुए त्यौहार के बारे में आपको बता रहा है कि किस, और इस त्यौहार की कई नाम हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा। इससे संबंधित जो भी कार्य है वो मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।